राधे राधे। श्री हरिदास। सर्दियों में लड्डू गोपाल को किस प्रकार जगाएं? आप भूल कर भी वो गलतियां न करें जो बहुत से लोग करते हैं। देखिए, बाल ठाकुर हैं, लाला है, तो उनको हमें प्यार से जगाना है। और सर्दियों में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उन्हें ठंड न लगे, तो उनके जो कपड़े हैं वो कपड़े भी वेलवेट के होने चाहिए। और उनके जो बिस्तर हैं वो ब्लैंकेट होने चाहिए, जैसे हम लोग जो ओढ़ते हैं वो होने चाहिए। कोई पतला नहीं होना चाहिए, मोटा उनका ब्लैंकेट होना चाहिए। और उसके बाद आपको खाने के लिए भी उनको रात में रखना है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और ठंड में जैसे हमें भूख प्यास लगती है, ऐसे लाला को भी भूख और प्यास लगती है। तो हमें तुलसी दल मिलाकर ही पानी रखना है। आप पंजरी, मेवा, मखाना, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी आप उनको रात में खाने के लिए रख सकते हैं। तो सर्दियों का जब भी मौसम शुरू हो जाता है, तो ऐसे में जो ठाकुर जी की सेवा होती है वो बदल जाती है। तो देखिए, ठाकुर जी को जगाने के बाद, पानी पिलाने के बाद हमें क्या करना है, उनको झूला झूलाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब नन्हा सा बालक उठता है तो उसको हम पानी में डाल देते हैं। तो वैसे ही हमें ठाकुर जी को भी पालने में डाल देना है। थोड़ा सा उनको क्योंकि इतनी ठंड होती है, तो तुरंत ही हम उनका स्नान नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमें भी ठंड लगती है, तो छोटे बालक हैं। उसके बाद हमें अपने लाला जी को गरम गरम दूध पिलाना है। कान्हा जी को दूध, दही, मिश्री बहुत प्रिय है, तो हमें कान्हा जी को दूध पिलाना है। दूध, आपको ये ध्यान रखना है कि सर्दियों में जो दूध है वो हल्का गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडा दूध तो हम लोग भी नहीं पीते हैं, तो हम कान्हा जी को ठंडा दूध कैसे पिला सकते हैं। साथ में अगर यदि आपने राधा रानी जी को भी रखा है, तो आपको राधा रानी जी को भी गरम गरम दूध पिलाना है। अक्सर हम क्या करते हैं कि सर्दियों में ठाकुर जी को सुलाते वक्त या जगाते वक्त गलतियां करते ही करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, जैसे हम हमेशा से उनको जगाते हैं, सुलाते हैं, वैसे। तो देखिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने ठाकुर जी को पहले तो बहुत मोटा ब्लैंकेट ओढ़ा के बिछा के सुलाना है। वेलवेट के कपड़े आपको उनको पहनाना है, या फिर आप स्वेटर पहना सकते हैं। और देखिए, फिर हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। उनको मैंने दूध पिला दिया, साथ में आ गई, यदि शालिग्राम जी को रखा है तो शालिग्राम जी का भी स्नान कराना है। एक तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं आपको। और देखिए, ये जो पानी है ना, पानी भी सर्दियों में गर्म होना चाहिए, हल्का गुनगुना। मैंने पानी को हल्का सा गर्म गुनगुना कर लिया है, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी से तो खुद भी नहाने का नहीं मन करता, तो हम कान्हा जी को अपने कैसे स्नान करा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा होता है भाव। आप कान्हा जी को किस भाव से सेवा करते हैं, किस लगन से करते हैं, आपकी भक्ति क्या है। आप, अगर किसी व्यक्ति का, जैसे होता है ना कि एक एहसास होता है कि किसी व्यक्ति का एहसास है कि वो हमारे आसपास है, ऐसे हम एहसास करते हैं कि हमारे कृष्ण भगवान हमेशा मेरे पास है। उनके उनका एहसास ही सबसे बड़ा एहसास होता है। तो देखिए, हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराना है। साथ में आपने और भी लड्डू गोपाल जी को रखा है, जैसे कि मेरे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं। एक 6 नंबर के हैं, 12 नंबर के हैं, और क्या कहते हैं कि 21 नंबर के लाला जी हैं। तो इतने लाला जी की यदि मैं सेवा कर रही हूँ, तो हमें सभी सभी ठाकुर जी का को स्नान कराना चाहिए। यदि आप बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ है, तभी आप, यदि आप सभी लड्डू गोपाल जी को स्नान नहीं करा सकते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप जो सबसे छोटे हैं उनको स्नान तो जरूर ही कराना है, वो भी डेली कराना है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे आप अपने सभी लाला जी का स्नान करा सकते हैं। नहीं करा सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है, कितने प्यारे कन्हैया जी हमारे लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब भी कान्हा जी की सेवा करते हैं, उनकी सेवा आपको लगन से, भक्ति से करनी है। जब आप उनकी सेवा को बोझ समझेंगे, तब आप कभी भी लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि जब आप ये सोचेंगे अरे लोग तो कह रहे हैं कि नहीं उनको सुलाना ही पड़ेगा, उनको जगाना ही पड़ेगा, ये मन में आपके भाव आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप ज़बरदस्ती वाला काम करेंगे, ज़बरदस्ती उनको सुलाएंगे, जगाएंगे, बस ये है फॉर्मेलिटी वाला काम करेंगे। नहीं, आपका मन नहीं कर रहा है तो आप मत जगाइए, मत सुलाइए, आप कान्हा जी को ऐसे ही रखिए। लेकिन यदि आप बेमन से ज़बरदस्ती उनको जगाएंगे, सुलाएंगे तो कान्हा जी को भी कष्ट होगा। कान्हा जी को लगेगा कि देखो इसका मन तो नहीं है लेकिन ये ज़बरदस्ती हमें सुला रही है और जगा रही है। तो आपको भक्ति से, भावना से, मन के अपने ये सोचना है कि आप कितना कान्हा जी से प्यार करते हैं। यदि आपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को घर में रखा है तो आप उनसे कितना प्यार करते हैं, कितनी भक्ति रखते हैं उनके प्रति, इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। तो देखिए स्नान हो गया, स्नान कराने के बाद हमें कान्हा जी को क्या करना है, कान्हा जी को हमें स्वेटर पहनाना है, मतलब विंटर के ही कपड़े पहनाने हैं, और उसके बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है। श्रृंगार हमें ज़रूर करना चाहिए। कान्हा जी को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। कपड़े कोई भी पहनाए, चाहे सर्दियों के हों, गर्मियों के हों, लेकिन उनका आपको श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। कान्हा जी बहुत ही खुश दिखाई देते हैं यदि आप उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार कहते हैं कि कान्हा जी को श्रृंगार कराना ही बहुत प्रिय था। तो वो कोई भी होता है, कोई मतलब वो श्रृंगार अपना ज़रूर कराते हैं। तो देखिए हमारे 12 नंबर के लाला जी हैं। अब चूँकि ये मैंने इनको जैकेट पहना है, स्वेटर, लेकिन तब भी कहीं न कहीं मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं इनको वस्त्र पहनाऊँ, इनका श्रृंगार करूँ। कपड़ा मोटा है लेकिन मुझे पता है कि मुझे करना है, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझे इशारा किया, मुझे बोला कि नहीं तुम मुझे ये कपड़े पहनाओ, ज्वेलरी पहनाओ। लड्डू गोपाल जी जो चाहते हैं वो करवा के ही रहते हैं। वो चाहते हैं यदि आपसे कुछ करवाना तो वो करवाएँगे। वो चाहते हैं आपसे सेवा कराना तो वो कराएँगे। जिस दिन उनको जौन सी ज्वेलरी, जौन से कपड़े पहनने हैं, आपको पता भी नहीं चलता, उस दिन आप उनको पहनाते हैं। अब आज मुझे नहीं पता था कि आज मैं ये पहनाने वाली हूँ, लेकिन कान्हा जी का मन था तो मैं पहना रही हूँ। तो हमारे जो कान्हा जी हैं वो ऐसे ही हैं, हमें पता भी नहीं चलता है और कान्हा जी की सेवा अपने आप ही हो जाती है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान से रखिएगा कि जब भी आप सर्दियों में लड्डू गोपाल को जगा रहे हैं तो जगाते वक्त इस चीज़ का हमें ख्याल ज़रूर रखना है कि कान्हा जी को पहले तो ठंड नहीं लगनी चाहिए। दूसरी चीज़ है उनका बिस्तर मखमली होना चाहिए, सॉफ्ट टॉवेल होना चाहिए, सॉफ्ट रजाई, ब्लैंकेट जो भी आपने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए खरीदा है वो होना चाहिए। साथ में आपको उनके विंटर के ही कपड़े पहना के उनको सुलाने हैं, क्योंकि बालक को ठंड लगती है तो आपने उनको बाल रूप में उनकी सेवा आप कर रहे हैं तो उनको ठंड लगेगी। तो इस वजह से आपको करना है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी जब भी तैयार होते हैं, सच में ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही खुशी मिलती है जब भी हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं। अब ये हमारी राधा रानी है तो मैंने राधा रानी जी का विंटर का यदि ड्रेस आपने नहीं तो आप हाथ से ही आप देख रहे हैं, हाथ से भी आप उनका बना सकते हैं, यानी कि हाथ से ही आप उनका विंटर का ड्रेस चाहे तो जैसे कि ब्लैंकेट सॉफ्ट जो तौलिया आती है उससे भी आप उनके लिए पूचो टाइप का मतलब ड्रेस बना सकते हैं और राधा रानी जी को आप पहना सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा होता है मन का भाव। मन का भाव जो होता है वो हम कान्हा जी के करीब ले जाता है। कान्हा जी को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग होता है वो होता है सच्ची भक्ति और लगन। यदि हम सच्ची भक्ति और लगन से कान्हा जी की सेवा करते हैं तो कान्हा जी हमेशा हमारे घर में विराजमान होते हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी वो घर को हमारे छोड़कर नहीं जाते हैं। तो हम जब भी कान्हा जी की सेवा करें सच्चे मन से, सच्ची लगन से हमें करना चाहिए,
क्योंकि सबके सबके पास लड्डू गोपाल जी नहीं होते हैं। उन्हीं के पास लड्डू गोपाल जी होते हैं जिससे वो सेवा करवाना चाहते हैं। ठाकुर जी तो वैसे देखेंगे पहले जो होते हैं वो छोटे साइज के ठाकुर जी आते, वही घर घर में होते थे। लेकिन आज ठाकुर जी के कई स्वरूप आते हैं, बड़े से लेके छोटे साइज के, और हर रूप उनका लुभावना होता है। मन करता है कि इस रूप को रख लो, उस रूप को रख लो, कहीं ना कहीं सुंदरता उनके अंदर बनी रहती है। तो देखिए ठाकुर जी की सेवा करने के बाद हमें उनको इत्र सेवा देनी है। श्रृंगार करने के बाद इत्र सेवा जरूर देनी चाहिए, उससे ठाकुर जी हमारे काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद हमें आईना दिखाना है कि हे प्रभु देख लो मैंने जो आपका श्रृंगार किया है, आप कैसे लग रहे, सुंदर लग रहे हो कि नहीं। तो हमें ये चीज़ें कान्हा जी से, लड्डू गोपाल जी से अपने पूछना है कि प्रभु देखो आप कैसे लग रहे हो, कैसे दिखाई दे रहे। तो देखिए राधा रानी भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, और साथ में बैठे विराजमान हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, सुंदर जब कहते हैं ना कि राधे कृष्ण की जोड़ी ही अद्भुत है, सुंदर है, लुभावना है, मनमोहक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर ठाकुर जी को भोग लगाना है। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं आप खाना उनके लिए बना सकते तो आपको फल का भोग लगाना चाहिए, दूध का भोग लगाना चाहिए, पंजरी का भोग लगाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, मेवा, मखाना, मतलब आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो कान्हा जी की हम जब भी सेवा करें, सेवा के जो नियम हैं उस नियम का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए हमारे ये प्यारे कान्हा जी हैं, और इनको भी मैं भोग लगा रही हूँ। कान्हा जी को अब आप ऐसे भोग नहीं लगा सकते। आप सोचते हैं कि कान्हा जी को हम जैसे ही बस सोचा वैसे ही भोग लगा दो, कान्हा जी आपको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा पानी। ऐसे ही आप सामने रख कर कान्हा जी को सोचेंगे खा लेंगे, तो देखिए वो बालक है कैसे उठा के खाएंगे। यदि बड़े भगवान है तो वो लेकर खा सकते हैं, लेकिन छोटे कैसे खाएंगे। छोटे के लिए आपको खुद खिलाना पड़ेगा। उसके बाद हमें आरती करनी है। कोई भी पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब आरती होती है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे कान्हा जी लोग आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।